देखिए क्वेश्चन है आपके पास, एक सीक्वेंस दे रखी है, एक सीक्वेंस दे रखी है एंड यहाँ पर एक मिसिंग टर्म है, आपको ये मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। ये मिसिंग टर्म वाले जो क्वेश्चन है ज़्यादातर कहाँ पूछे जाते हैं? आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जैसे आपका कौन सा हो गया, सी सेट हो गया, प्रीलिम्स के अंदर आपसे पूछा जाता है, यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर प्रीलिम्स जो होता है उसके अंदर पूछे जाते हैं। इवन बैंक के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर भी ये बहुत यूज आता है। साथ ही साथ अगर आप अकेडमिक के हिसाब से देखिए तो क्लास 9th के अंदर, क्लास 10th के अंदर या क्लास 11th और 12th भी देखेंगे तो हर एक के अंदर जहाँ पर भी ओलंपियाड्स हैं, एनटीएससी हैं या फिर केवीपीवाई हैं, सारे ओलंपियाड्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस तो पक्के आते ही हैं। आपको बस ये देखना होता है कि ये किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, सो दैट यू कैन फाइंड दिस मिसिंग टर्म। ओके, सो पहले हम समझेंगे कि ये सीक्वेंस किस फॉर्म में चल रही है, इसके अंदर कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लास 9th के लिए पढ़ा रहा हूँ या क्लास 10th के लिए, ये ओवरऑल है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह यूज होता है। अगर अब मैं सोचता हूँ कि यार क्लास 9th में आएगा तो छोड़ो क्या करना है, लेकिन ये हर जगह पर आएगा। अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया है तब भी आपके यूज आएगा। तो आप ध्यान से सुने और इसके बारे में फिर मैं बताऊंगा कि आपको और कैसे दूसरे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले टर्म दे रखी है 1, देन 4, 27, देन 16, देन मिसिंग टर्म आपको जो फाइंड करनी है, देन 36 एंड 343। सबसे पहले आप क्या चेक करते हो कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। इसके बीच में 3 का डिफरेंस है, फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया 23 का, फिर वापस क्या हो गया, माइनस में चला गया। अब यहाँ पर मिसिंग है और यहाँ पर देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ से ये चीज़ तो समझ में आ गई कि डिफरेंस से तो कुछ भी नहीं होगा। तो अपन कोई दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। दूसरी चीज़ क्या ट्राई करोगे, इन नंबर्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। 1, 4, 27, 16, 36, 343, ये सब क्या है? देखो ध्यान से देखोगे तो आपको 2 दिख रहा होगा, 2 का स्क्वायर। ये दिख रहा होगा आपको 4 का स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, 6 का स्क्वायर दिख रहा होगा। 343 जनरली आप कहाँ पढ़ते हो, 7 का क्यूब। अगर आपने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा 7 का क्यूब। जनरली आपको स्क्वायर्स 30 तक या 50 तक तो याद होनी चाहिए, और क्यूब्स जो है वो भी आपको 20 तक, मिनिमम 20 तक तो याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमन यूज वाले हैं। आप कहीं पर भी कुछ भी एग्जाम देते हो तो ये सारी चीजें कॉमन है, टेबल्स हैं, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। फिर ये आपको क्या दिख रहा है, 27, देखो 3 का क्यूब दिख रहा है। अब आप इसको 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 का क्यूब भी लिख सकते हो। तो इन सब चीजों को मैंने देखा और यहाँ पर रख दिया। अब देखो सोचो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, पता नहीं, बट यहाँ पर 3 का क्यूब है, फिर यहाँ पे वापस स्क्वायर है, वापस क्यूब है। तो क्या हो रहा है, ये ऑल्टरनेट चल रहा है, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। तो क्या करता हूँ मैं, इसको एक बार के लिए यहाँ से इसको स्क्वायर को हटा देता हूँ। स्क्वायर को हटा दिया। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये क्या दिख रहा है, 1 का क्यूब, देन 2 का स्क्वायर, देन 3 का क्यूब, देन 4 का स्क्वायर। ये क्या चल रहा है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब यहाँ क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, फिर 6 एंड देन 7। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ सो दैट आपको पूरा क्लियर हो जाए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 पूरी काउंटिंग चल रही है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, फर्स्ट का क्यूब है, सेकंड वापस क्या हो गया, स्क्वायर, देन थर्ड वापस क्यूब, ऑल्टरनेट चल रहा है, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर। तो ये अगर क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो वापस इसका क्या आ जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज इसके बाद वापस स्क्वायर आ रहा है, ऑल्टरनेट चल रहा है। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिला, 5 का क्यूब, दैट इज 125। तो आपका आंसर क्या हो गया, 125। ओके, तो ये आपका इस तरीके से आपको सोचना होगा, कैसे आप सोच पाएंगे उसको। इसी तरीके से और भी अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको तरीके समझने हैं, तो आपको जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ना कहाँ है, देखिए यहाँ पर ओजांग पढ़ाई वाला अकेडमी के अंदर। और जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होगा, बहुत सारा प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर अभी इनॉग्रल ऑफर चल रहा है, और वो ऑफर क्या है, अगर आप ऑफलाइन जुड़ते हैं, एड्रेस यहाँ दे रखा है, उदयपुर के अंदर, न्यू भोपालपुरा के अंदर है, सीपीएस स्कूल के पास में। अगर आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो क्लास 9th और 10th के लिए ये फायदा है कि आपके फीस 50% ही लगेगी। अगर आप ऑनलाइन जुड़ते हैं तो 75% ऑफ हो जाएगा, और आपकी फीस कितनी लगेगी, 2750। ये क्लास 9th और 10th के लिए है। साथ ही साथ देखिए 10th की भी सेम फीस है। अगर मैं 11th और 12th की बात करूं तो 11th एंड 12th में भी क्या होगा, ऑफलाइन अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी फीस 50% ऑफ हो जाएगी, और अगर आप ऑनलाइन जुड़ते हैं तो आपकी फीस 75% ऑफ हो जाएगी। क्योंकि ये ऑफर बहुत कम टाइम के लिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप इनरोल करें, सो दैट आप इस ऑफर का फायदा उठा सके अच्छे से। और
इसी के फॉर्म में अगर आप स्कूल में है तो स्कूल में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ एनसीईआरटी का कोर्स कराएंगे, आपको उसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी तैयारी करवाएंगे। बिकॉज आता क्या है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स को आप लेंगे तो आप उसके अंदर बेसिक मैथ्स आती है, और बेसिक मैथ्स मतलब क्लास 9th क्लास 10th इंक्लूड होता है। अगर थोड़ा सा आप एसएससी लेवल पे चले जाओगे तो आपके 11th और 12th के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी यूज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहीं से क्लियर होने लग जाएगी, सो दैट इन फ्यूचर जैसे ही आप कोई कंपटीशन एग्जाम्स देने जाओगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ओके, सो आज के टाइम में आप सभी जानते हैं बहुत कंपटीशन है, इसलिए ये सारी चीज़ें अभी से प्रिपेयर करेंगे। करना क्या है, वही चैप्टर्स हैं, वही टॉपिक्स हैं, बस उसको थोड़े से अलग तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और इसके अंदर हम, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, इस कॉल पे इस फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिए और पता कीजिए कि क्या चल रहा है, ऑफ़र क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। साथ-साथ में आपका एड्रेस दे रखा है, और www.ojangedu.com पे जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे वीडियोस और देखने हैं या और आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप वीडियोस और देख सकते हैं, यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं, बिकॉज़ हमने मेनली ना तो सिर्फ एकेडमिक का डिवीजन लिया है, और साथ ही साथ हमने कंपटीशन का डिवीजन भी ले रखा है। तो सारे की सारी चीज़ें कैसे यूज आएगी, कहाँ यूज आएगी, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर बताई जाएगी। इसमें हम माइंड मैप भी इंक्लूड करेंगे, जो भी चैप्टर्स है हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का माइंड मैप, सो दैट आपका रिविजन बहुत प्रॉपर हो सके। जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे आपको बताए जाएंगे, कौन सा यूजफुल है कौन सा नहीं है, क्या हमें सारे फार्मूलाज पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। और फार्मूलाज के साथ उसके प्रूफ भी बताए जाएंगे, सो दैट आपको सारे फार्मूले लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट मेथड्स बताए जाएंगे, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, कंपटीशन एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन है। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आपकी, अगर एकेडमिक के हिसाब से देखूँ तो ओलंपियाड्स भी आ जाते हैं, एनटीएससी ओलंपियाड्स, केवीपीवाई, ये सारे एग्जाम्स आ जाते हैं। ओके, एचओडीज हॉट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको, थ्योरम्स करवाई जाएगी विद प्रूफ, जो कि आपके एनसीईआरटी या हम सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थ्योरम्स विद प्रूफ आपको आना चाहिए। फिर टेस्ट सीरीज, आपकी बहुत सारी टेस्ट सीरीज होगी, बिकॉज टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि मुझे और कितना प्रिपेयर करना है और मैं कितना तैयार हूँ। ओके, और सबसे ज़रूरी बात जो कि मैथ्स में होती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ना सिर्फ मैथ्स में, सारे सब्जेक्ट्स में होती है, बट मैथ्स में तो स्पेशली बहुत ज़रूरत होती है बहुत सारे क्वेश्चंस की, जो कि हम करेंगे। बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा एंड स्पीड बढ़ेगी, और कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा।